ओम आत्रेय ऋषिभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आज माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णा कर्णी तैलभ्याक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जय कालरात्रि माता की जय हो। प्रिय दर्शकों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ के 9 रूप के वर्णन हम आपके सम्मुख लेकर के आ ही रहे हैं। साथ ही नवरात्रों के पश्चात हम आपको कुंडली ज्योतिष से संबंधित समस्त जानकारियां देंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी माँ के नवरात्रे कर रहे हैं और माँ की भक्ति में ध्यान मग्न है। माँ कालरात्रि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा दानव था जिसका नाम रक्तबीज था और उसे वरदान प्राप्त था कि अगर उसकी मृत्यु हो और उसका रक्त अगर जमीन पर गिर जाए तो उस रक्त से दूसरा दैत्य दानव खड़ा हो जाता था, स्वयं उसके समान स्वरूप जैसा। और उस रक्तबीज ने देवों और जीव जंतुओं को बहुत अधिक परेशान कर रखा था। इससे दुखी होकर इंद्रदेव व अन्य देव भगवान शिव के पास आराधना लेकर के पहुंचे कि प्रभु हमें इस रक्तबीज से बचाइए, इसने हमें परेशान कर रखा है। तो देवताओं ने जब आराधना की भगवान शिव से तो भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा, उन्हें अनुरोध किया कि हे शक्ति, आप ही समस्या का हल निकाल सकती हो और इस राक्षस का संहार आप ही कर सकती हो। मां पार्वती ने शक्ति का रूप धारण किया और एक भयानक डरावना चेहरा बना लिया। मां ने इस तरह का चेहरा बनाया जो अमावस की रात्रि, जो काली रात्रि होती है, उससे भी घोर अंधकार वाला चेहरा मां ने धारण किया, जिसके भय से शत्रु कंपन करने लग गए। मां ने रात्रि के समय काला चेहरा धारण किया, काल रूप धारण किया। मां के त्रिनेत्र हैं और 3 ब्रह्मांड के समान मां ने 3 नेत्र धारण किए। एक चमकती हुई माला गले में धारण की, जिसकी चमक से असुरों को चकाचौंध होने लग गई। और मां ने रक्तबीज का जब वध करना प्रारंभ किया तो मां ने उसकी गर्दन को काटा और गर्दन के काटते ही जो रक्त जमीन पर गिरने लगा उसे एक मिट्टी के पात्र में मां ने ले लिया। मिट्टी के पात्र में लेने के पश्चात उस रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इस प्रकार मां ने रक्तबीज का संहार किया। मां गदर्भ की सवारी करती हैं। मां का वाहन गदर्भ है। शरीर का रंग काला अंधकार में है। मां के बाल बिखरे हुए हैं। बहुत ही डरावना रूप धारण कर रखा है मां ने। मां स्वयं शक्ति की दायिनी है। मां काल से रक्षा करती है। मां शुभंकरी है। अब भक्तों को इस रूप से भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भय उनके लिए, असुरों के लिए, राक्षसों के लिए है। गलत कार्य करने वालों के लिए मां भय रूप धारण करती है, लेकिन भक्तों के लिए यही रूप शुभ हो जाता है। इसलिए मां का एक नाम शुभंकरी भी है। मां स्वशक्ति की दायिनी, रक्षा करने वाली शुभंकरी है। मां की आराधना से शक्ति प्राप्त होती है। मां की आराधना से बल मिलता है और मां काल से रक्षा करती है। मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई संकट है, कोई मृत्यु योग बना हुआ है या रोग भाव बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मां के प्रताप से उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है। अगर राहु का प्रभाव कुंडली में चल रहा है तो मां कालरात्रि की विशेष उपासना पूजा करें। आज के दिन मां को मना लें। मां के सम्मुख आपको अधो स्नान होकर के बैठना है। मां को लाल पुष्प अर्पित करें। जो मैंने आरती का आपको बता रखा है किस प्रकार से आपको आरती करनी है। सर्वप्रथम घट स्थापना की आरती, उसके पश्चात सर्वदेवों की आरती और उसके पश्चात मां दुर्गा के अंदर ही आपको मां कालरात्रि का रूप मान करके उनकी आरती करनी है। आरती करने के पश्चात मां को आज आप गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ में थोड़ा सा देसी घी डालकर मां को गुड़ का भोग लगाएं और इसके साथ ही पूरे 9 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में किसी प्रकार का द्वेष भावना, बुरे विचार और मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं आने दें। और आपको मैंने 2-3 दिन से जो एक मंत्र बता रहा हूं, ओम ह्रीम
दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें और चमत्कार देखें। मां कालरात्रि का आपको बीज मंत्र बता रहा हूं। क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः, क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः। इसके साथ एक साधारण मंत्र और दे रहा हूं जिसे आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। क्योंकि मंत्रोच्चारण अधिक से अधिक मात्रा में लोग जो करते हैं वे शुद्ध करें तो ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, वरना संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत का उच्चारण शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसलिए आपको संस्कृत उच्चारण बिल्कुल शुद्ध रूप में करना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो ये जो मैंने मंत्र दिया है ओम देवी कालरात्रे नमः, आप मात्र इसी का उच्चारण करें, मां आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करेगी।